साथियों नमस्कार। आज हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर की बात करेंगे, जिसे पीओजेके कहा जाता है। पीओजेके को पुनः प्राप्त करना ऐतिहासिक न्याय के लिए भारत का प्रयास। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। दोनों देश इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। विभाजन के बाद से यह क्षेत्र तनाव और संघर्ष का मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और झड़पें हुई हैं। कश्मीर पर पहला पूर्ण युद्ध कबायली आक्रमण के तुरंत बाद 1947-1948 में लड़ा गया था। इसके बाद 1965 और 1999 में संघर्ष हुए, जिसमें चल रहे विवाद में योगदान हुआ। पीओजेके को पुनः प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य इस लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दे का समाधान तलाशने की उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पीओजेके का मुद्दा ऐतिहासिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों में गहराई से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र पर भारत का दावा 1947 में जम्मू और कश्मीर के कानूनी विलय, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति इसकी और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों के कल्याण हेतु चिंताओं पर आधारित है। इस विवाद को लेकर चल रहा संघर्ष और तनाव एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के महत्व को रेखांकित करता है, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों सहित सभी हितधारकों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करता है। पीओजेके को पुनः प्राप्त करने के निरंतर प्रयासों के पीछे भारत के तर्क के विस्तार की जांच करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को याद करना महत्वपूर्ण है। पीओजेके का इतिहास 1947 में ब्रिटिश द्वारा किए गए भारत के विभाजन से खोजा जा सकता है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे, उनके क्षेत्रों के भीतर रियासतों का भाग्य एक केंद्रीय मुद्दा बन गया। उस समय जम्मू कश्मीर के रियासत पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। विभाजन ने रियासतों के प्रमुखों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया। महाराजा हरि सिंह ने शुरू में भी उपनिवेश के साथ गतिरोध समझौते को बनाए रखने की मांग की। हालांकि अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर रियासत पर कबायली आक्रमण पीओके के निर्माण के लिए यह आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने क्षेत्र के जटिल और विवादास्पद इतिहास में योगदान दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आदिवासी मिलिशिया ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन के साथ और अंग्रेजों के संरक्षण में जम्मू और कश्मीर पर हमला करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। इस आक्रमण का उद्देश्य क्षेत्र पर जबरन कब्जा करना था, क्योंकि अंग्रेजी कूटनीतिक रणनीति के माध्यम से राजा हरि सिंह को पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए मनाने में विफल रहे थे। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद शहर पर कब्जा कर लिया, जो राज्य में पुंछ क्षेत्र की राजधानी के रूप में मौजूद था। 24 अक्टूबर को उन्होंने रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में शहर बारामूला पर भी कब्जा कर लिया। बारामूला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह श्रीनगर की सड़क पर स्थित था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू के शासक महाराजा हरि सिंह ने जनजातीय आक्रमण को विफल करने के लिए भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय सैनिकों को राज्य में प्रवेश की अनुमति मिल गई। 27 अक्टूबर को शहर को कबायली आक्रमण से बचाने में मदद के लिए भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा गया, जिसने संघर्ष में भारत की औपचारिक भागीदारी की शुरुआत को चिन्हित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक प्रस्ताव के लिए भारत का प्रयास 1 जनवरी 1948 को हुआ। भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग यूएनसीआईपी की स्थापना के बाद 21 अप्रैल 1948 को यूएनएससी ने प्रस्ताव 47 पारित किया तथा तत्काल युद्ध विराम का आदेश दिया और पाकिस्तान सरकार से
जम्मू कश्मीर राज्य से जनजातीय बलों और आमतौर पर वहां नहीं रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया, जो संघर्ष में शामिल होने के इरादे से दाखिल हुए थे। यूएनएससी ने भारत सरकार से अपनी सेना को न्यूनतम स्तर पर कम करने का भी अनुरोध किया, जिससे राज्य के भारत या पाकिस्तान में विलय के संबंध में जनमत संग्रह कराने के लिए आवश्यक शर्त का मार्ग प्रशस्त हो सके। हालांकि 1 जनवरी 1949 तक युद्ध विराम लागू किया जा सका। जनरल ग्रेसी ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और जनरल राय बूचर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान कराची समझौते पर पहुंचे, जिसने सैन्य पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी के लिए युद्ध विराम रेखा की स्थापना की। यह युद्ध विराम रेखा बाद में नियंत्रण रेखा LOC में परिवर्तित हो गई, जो इस समय क्षेत्र को राज्य जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विभाजित करती है। संघर्ष विराम के संघर्ष समाप्त नहीं हुए और भारत और पाकिस्तान के बीच बाद में युद्धों और विवादों ने इस क्षेत्र को प्रभावित करना जारी रखा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और इसका क्षेत्रीय स्थिरता और भू राजनीति पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए अब POK पुनः प्राप्त करने के लिए भारत के तर्क का पता लगाएं, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हो सकते हैं। विलय पत्र, भारत के कानूनी आधार का दावा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे औपचारिक रूप से जम्मू और कश्मीर को भारत में एकीकृत किया गया। यह अधिग्रहण कानूनी था और 1947 के ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त था, जिसने रियासतों को भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व में स्थानांतरित करने का आधार प्रदान किया था। POJK पर भारत का अधिकार कानूनी रूप से निष्पादित इस विलय पर निर्भर है। क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता, अपने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता POJK पर उसके दावे के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। देश का मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को उसके द्वारा बल प्रयोग के जरिए हासिल किया गया था, न कि लोगों की इच्छा या विभाजन के दौरान कानूनी प्रावधानों के अनुसार। भारत का दावा उसके इस विश्वास पर आधारित है कि स्वतंत्रता के समय स्थापित कानूनों और क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मानवाधिकार और कल्याण, भारत ने POJK में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उसका तर्क है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वही अधिकार और लाभ मिलने चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में रहते हैं और जो भारतीय प्रशासन के अधीन हैं। इसमें लोकतांत्रिक शासन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा शामिल है, जिसके बारे में भारत का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा इसे कम कर दिया गया है। भारत अक्सर इस बात पर जोर देता है कि POJK सहित जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। भारत का लक्ष्य लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना और लोगों को अपने शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। भारत का तर्क है कि POJK में यथास्थिति कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करती है। POJK के रणनीतिक और भू राजनीतिक विचार, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में POJK भी शामिल है, महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखती है। यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसकी सीमा चीन से लगती है। पूरे क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण पाने में भारत की रुचि कुछ हद तक रणनीतिक और भू राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि POJK सहित जम्मू कश्मीर के लोग विवाद के किसी भी समाधान के केंद्र में हैं। भविष्य की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उनकी आवाज, आकांक्षाओं और चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए और इसलिए इनके लिए पहली शर्त यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समग्र न्याय देने के लिए POJK को पुनः प्राप्त किया जाए। धन्यवाद।